हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी सीयूईटी की? उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे एकदम जोर-शोर से तैयारी कर रहे होंगे अपने सीयूईटी 2026 एग्ज़ाम की। तो बेटा 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी ले लिया है बेटा, ठीक है? और आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि इस यूनिट को करने के बाद बेटा हम लोग अपने अगर क्लास 12th के सिलेबस की बात करें फिजिक्स की, तो बच्चे हम लोग आज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 वाले के क्वेश्चन सभी करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में जितने भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, अल्टरनेटिंग यानी कि एसी के, और बच्चे ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन के सभी हम लोग बच्चे डिस्कस करने वाले हैं फटाफट। तो चलिए बेटा सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था इस वाले लेक्चर का। थोड़ी सी दिक्कतें थी जिससे मेरे प्यारे बच्चों मैं लेक्चर नहीं ले पाया था फर्दर, लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूँ ये वाला लेक्चर। तो बेटा प्लीज इससे सारी चीजें आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट। ढेर सारे हमारे पास क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये लेक्चर नंबर बेटा 5 है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले तो आपने याद किए होंगे कि भाई ये फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए यानी कि बी ए कॉस थीटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला बच्चे, इंड्यूस्ड ईएमएफ लेकिन इसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। ये बच्चों सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट जिसको हम एल से कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इंडक्टेंस भी कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होने चाहिए एक एक करके, इसलिए मैंने सारा चीज बच्चों इसी में डाल दिया है। सारे फॉर्मूले पर बेस्ड मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस होंगे। और फॉर्मूला इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि आपको एक ही जगह सारा चीज मिल जाएगा। आपको पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में बच्चों इसका लिंक डाल देता हूँ पीडीएफ का, जिससे कि आपको फॉर्मूले भी मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन के कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट मैं बेटा क्वेश्चन पे ही पहुंचता हूं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद ही होंगे। तो आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सीयूटी एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। आप देख पा रहे हो बच्चे कि फ्लक्स का ये कॉन्सेप्ट है। द इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय दिस the EMF induced in the coil at time t is equals to 1 सेकेंड। तो आपको बच्चा इंड्यूस्ड ईएमएफ की कहानी बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मूला होता है फैराडेज लॉ का, क्या? E इज इक्वल्स टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। आपको पता है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड का ही फ्लक्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो आप सीधा डी फाई बाई डी टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत बेटा नहीं है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो बेटा ये तो फॉर्मूला हो गया जी। ये मेरे प्यारे बच्चों के लिए फॉर्मूला हो गया जी। तो बेटा हमको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा भाई? डी फाइव बाई डी टी पहले अलग से कैलकुलेट आप कर लो, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे डी बाई डी टी। फ्लक्स की वैल्यू बच्चे आपको गिवन है, कितना है? 15 टी क्यूब माइनस का 100 टी स्क्वायर प्लस का बेटा 40 है, ठीक है। तो आप बेटा कैलकुलेट करोगे, ये मेरे प्यारे लाल 15 है, ठीक है, इसको 13 मत समझिएगा। दिस इज 15 राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे 3 से मल्टीप्लाई होगा, फटाफट आप बताएंगे 45। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का बेटा हो जाएगा 200 टी, और इसका तो जीरो हो गया। तो यानी कि हमको बेटा डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी, ठीक है, ये इतना वैल्यू है। अब कह रहा है भाई कि t इक्वल्स टू 1 पे, तो बेटा t इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, उसके बाद हम वहां पे सारी वैल्यू डालेंगे। तो 8 t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो बच्चे जो डी फाइव बाई डी टी हमने कैलकुलेट किया है उसमें t इक्वल्स टू 1 आप पुट कर दीजिए फटाफट। कितना हो जाएगा? ये 45, ये माइनस 200, ठीक है।
तो 45 माइनस 200 बेटा क्या आंसर आएगा, जल्दी बता दो। तो हमारे पास आ जाएगा 155 वोल्ट। सॉरी, इसको वोल्ट अभी रहने देते हैं। हमारे पास ये वैल्यू आती है माइनस का 155। ठीक है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों यही तो हमारे पास माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर प्लस वाला ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ है। माइनस एन को छोड़ दो, एन से कोई मतलब नहीं है। ये बच्चों क्या है, डी फाइव बाई डी टी। तो ये ऑलरेडी बेटा माइनस है, तो इसलिए हम लोग ई की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस का माइनस 155, यानी कि बेटा हमारे पास हो जाएगा प्लस का 155 वोल्ट। ठीक है। तो 155 मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ सही आंसर आएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा माइनस साइन का आप लोग विशेष ध्यान देंगे जब आपको ऑप्शन में गिवन होगा माइनस का साइन। समझ पा रहे हो बेटा, समझ पा रहे हो मेरे प्यारे लालो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी लोग तैयार। क्वेश्चन नंबर 2023 का ही है बेटा। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन दिख रहा है। अ ट्रांसफार्मर हैज 4000 टर्न्स इन प्राइमरी एंड 100 टर्न्स इन सेकेंडरी coil. The primary coil is connected to 240 volt supply and secondary coil to a bulb of 1.2 ohm resistor. ठीक है। दी करंट इन द बल्ब इज, तो मेरे प्यारे में जो सबसे पहले आप लोग वही फॉर्मूला अप्लाई कर लो भाई कि एन सेकेंडरी बाई एन प्राइमरी इज इक्वल्स टू क्या होता था बेटा, होता था हमारे पास सॉरी एन एस बाई एन पी इज इक्वल्स टू वी एस बाई वीपी होता है। ठीक है, वी एस बाई वीपी होता है। ये फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला सबको याद है। फॉर्मूला मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए था। कहीं है बच्चों, कहीं है हमारे पास फॉर्मूला। डिंग 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 होना चाहिए आई थिंक। नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते। ये रहा। ऐसे कैसे नहीं होगा सर, होगा सर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अप्लाई हम लोग कर रहे हैं। तो आ जाइए, इस फॉर्मूले से पहले हमको क्या निकालना है, देखो हम हमारे पास गिवन क्या है। गिवन मेरे प्यारे बच्चों टर्न्स इन प्राइमरी, यानी कि एनपी की वैल्यू गिवन है सर 4000, एनएस की वैल्यू गिवन है बेटा 100 एंड द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड, यानी कि वीपी की वैल्यू बेटा गिवन है 240 वोल्ट एंड वीएस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वीएस निकालो। ठीक है, तो वीएस आप निकालोगे इस फॉर्मूले से। तो वीएस हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एनएस बाई एनपी इंटू वीपी। फॉर्मूला देख लो, लिख सकते हैं ना वीएस की वैल्यू, बस उसकी वैल्यू में बच्चों सारी वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो वीएस इज, ये हमारे पास एनएस की वैल्यू 100 है। अब देखो बहुत बार होता है कि बच्चे जब डेटा पुट करते हैं तब भी दिक्कत करते हैं, तो ध्यान से डेटा को पुट करो कि एनएस क्या दिया है, एनपी क्या दिया है, वीपी क्या दिया है। ठीक है बेटा, नहीं तो भाई फिर सब कुछ आते हुए आप गलती कर देते हो। तो यहाँ से बेटा आपको दिख रहा है कि 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट्टी पिट्टी होता हुआ दिख गया, और 6 बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वीएस की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। ठीक है, वीएस की वैल्यू आ गई बेटा 6 वोल्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई सेकेंडरी कॉइल में ये बल्ब लगाया गया है। ठीक है, तो उसी से बच्चों हमको करंट चाहिए, तो मतलब आर निकल गया, वीएस की वैल्यू निकल गई। तो मेरे प्यारे लाले आप क्या कर सकते हो कि वीएस की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट, आर की वैल्यू हमको दिया है कितना बेटा 1.2 ओम। ठीक है, 1.2 ओम। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा वीएस बाई आर के। तो 6/1.2, 12×5 = 60। ठीक है बेटा, यानी कि 5 एम्पियर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख लीजिए 5 एम्पियर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो आसान आसान ही प्रश्न है। देखो सीयूटी में मैंने आपको बता रखा है बेटा, बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बस बेटा आपको क्या होना चाहिए कि सभी चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट और सभी बच्चों आपको फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बेटा आसान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों कहता है,
कि फॉर एन एलसीआर सर्किट, ठीक है, ये बच्चे हमारे पास ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसको पढ़ना है और करेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी या डी जो भी है। तो पहले हमको ऑप्शन पढ़ना है इस ग्राफ को देख करके। चलिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सी एंड डी रिप्रेजेंट आर एंड जेड। ठीक है, सी एंड डी कहाँ है भाई? तो मेरे प्यारे लाले, ये है सी, ये है डी। फर्स्ट स्टेटमेंट को भी देख रहे हैं, कह रहा है कि सी ये आर और जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा देख, सबसे पहले आप देखो क्या है, ग्राफ बना हुआ है आई और ओमेगा का, ठीक है, मतलब करंट और ओमेगा का। तो बेटा आप बता दो, क्या बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो बेटा ओमेगा पे डिपेंड करता है क्या? ना जी ना, ठीक है। जेड क्या होता है बेटा? जेड मेरे प्यारे बच्चों इम्पीडेंस होता है, ठीक है, अंडर रूट एलसीआर सर्किट है तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास वही हो जाएगा फॉर्मूला क्या, कि भैया एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो वो बच्चे इम्पीडेंस है, तो वो तो ओमेगा पे डिपेंड करता है, ये बातें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो भाई ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारे पास। भैया जो देखो, जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है बेटा वो बेटा ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यानी कि सी क्या होना चाहिए? सी तो आर होना चाहिए। अरे बोलोगे? सी तो मेरे प्यारे लाले आर होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, जल्दी से बता दो। सी नहीं, सी नहीं, अरे सी नहीं बेटा, ए सॉरी, सी बेटा ये वाला लाइन है, समझ रहे हो? मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ये ए है, ठीक है, ए और सी एक ही पास लिखे हुए हैं, तो ये ए जो होगा वो आर हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। फिर अगली लाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट्स आर, मतलब ए आर को, बी बच्चों एक्स सी को। सबसे पहले आप देखो एक्स सी क्या होता है? एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है, यानी कि ग्राफ बनना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। तो कह रहा है कि बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स सी को, तो भैया सही है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स सी का ग्राफ एकदम सही दिख रहा है। फिर कह रहा है कि जो बेटा सी है वो एक्सएल को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा एल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा, तो बिल्कुल सही बात है, जो सी है वो मेरे प्यारे बच्चों एक्सएल का ग्राफ है। देखो हम लोग आराम आराम से सारी चीजें बच्चों क्लियर करते चल रहे हैं। एंड जेड और डी क्या हो जाएगा? जेड, तो बिल्कुल सही बात है, यही बच्चों हमारे पास ऑप्शन है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों का है हमारे पास बेटा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब जब ये ऑप्शन करेक्ट है तो सी एंड डी रिप्रेजेंट्स जेड एंड आर। सी जेड है? सी जेड नहीं है, तो भैया ये कट्टी पिट्टी करो तुरंत। जैसे ही हमारा दो देखो, इसमें क्या है, दूसरे ऑप्शन में सभी चीजें इसने बता दी और सभी चीजें हमने देख ली ग्राफ से, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है, वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, मतलब इस वाले क्वेश्चन में चीजों को समझने का प्रयास करो। इस वाले क्वेश्चन में उसने आपसे आर वर्सेस ओमेगा, जेड वर्सेस ओमेगा, एक्सी वर्सेस ओमेगा, एक्सएल वर्सेस ओमेगा, बच्चों सब कुछ जानकारी आपसे उसने प्राप्त कर ली। जेड का फॉर्मूला क्या होता है वो सारी बातें उसने प्राप्त कर ली आपसे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बच्चों गलत है। कह रहा है ए एंड बी रिप्रेजेंट आर एंड एक्सएल। ए क्या है बच्चों? आर, तो बिल्कुल सही है। बी कह रहा है एक्सएल है, बी बच्चों एक्सी है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। फिर कह रहा है फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा डैश है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो और हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये बात भी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। बात समझ में आई? ये भी बात मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या है बेटा? एकदम सही है, ठीक है। ये कब होगा? ये बच्चों रेजोनेंस के कंडीशन को ये बता रहा है, जब एक्स इज इक्वल्स टू एक्सएल हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यानी कि हमारे पास क्या है? दूसरा और पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 2 और 5 यानी कि सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 4। द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is continuously increasing. The correct graph
showing the variation of induced EMF versus di by dt। तो बेटा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये होता है ना बच्चों, इज इक्वल्स टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ई है, ये वाई है भैया, ये वाई है, तो y इक्वल्स टू माइनस का mx का ग्राफ बच्चों दिया है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू माइनस mx का ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों सेकंड और फोर्थ तो होगा नहीं। ठीक है, सेकंड और फोर्थ तो मेरे प्यारे बच्चों होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है बच्चों, दो ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बच रहे हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बेटा ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन एक ही सही होगा, ऑप्शन वन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, सही होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज की बात करेंगे तो बेटा ये माइनस साइन हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और क्या। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये 2022 का क्वेश्चन है। टू सोलेनॉइड्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैविंग देयर लेंथ एंड रेडियाई इन सेम रेशियो। ठीक है, अच्छा दो सोलेनॉइड हैं और उनके नंबर ऑफ टर्न्स और सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स हैविंग, अच्छा इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, यानी कि N1 इज इक्वल्स टू N2 है, हैविंग देयर लेंथ एंड रेडियाई, यानी कि हैविंग देयर लेंथ एंड रेडियाई इन द सेम रेशियो। अच्छा, L1 बाई L2 की वैल्यू दी है बच्चों 1:3 एंड R1 बाई R2 की वैल्यू दी है बच्चों 1/3। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे और पूरा डेटा लिखेंगे आप लोग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला नहीं करना। द रेशियो ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस L1 बाई L2 इज, तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, तो आ जाओ मैं आपको फॉर्मूले के पास ले चलता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला लिखा होना चाहिए भैया। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है बेटा, चलिए बहुत सही, बहुत सही, मजा आ गया। फॉर्मूला इसीलिए मैं सारा मतलब जितना मुझे याद है जो यहाँ पे यूज हो सकता है, सारे फॉर्मूले मैंने आपके लिए यहाँ पे बेटा रखे हुए हैं। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे लालों। अच्छा जी, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हो, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ए क्या है, एरिया है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ठीक है बेटा, अब बेटा L1 बाई L2 कर लो, सिंपल सी बात है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं, देखो हमको ऐसे लिखना है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर में लिखना है बेटा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अब जैसे आप ऐसा कह रहे हो, आप तुरंत बेटा आप इसको, मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि हमको इसी में मतलब रिलेशन चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू, ऐसे हो जाएगा N1 बाई N2, ध्यान से देखना, का स्क्वायर, और बेटा इनटू हो जाएगा R1 बाई R2 का स्क्वायर, नीचे L है तो उसको ऐसे लिखूंगा L2 बाई L1। ठीक है, L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, हमको बाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमने सीधा क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, L2 बाई L1 लिख सकता हूं ना बेटा। अब सारा रेशियो हमको दिया है भाई, सारा रेशियो मेरे प्यारे बच्चों हमको गिवन है कि भाई N1 N2 सेम है, कोई मतलब नहीं। R1 R2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमको गिवन है। ठीक है, ध्यान से ध्यान से, R1 R2 कितना था बेटा 1/3 और इसका है स्क्वायर इनटू, इसका है बेटा L1 बाई L2 गिवन है। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है बच्चों 3/1 कर देना है। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो L1 बाई L2 और R1 बाई R2 गिवन है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमने कर दिया। एक सेकेंड, तो अब क्या हो जाएगा L1 बाई L2, ये हो जाएगा मेरे प्यारे लालों, कितना हो जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर मैंने क्यों किया सर, ये स्क्वायर थोड़ी होगा। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं, L थोड़ी स्क्वायर है। चलिए,
तो ये हो जाएगा बच्चा 3 और नीचे हो जाएगा 9, यानी कि बेटा आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन मेरे प्यारे लालों के लिए सही है। समझ गए? ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, फटाफट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों के लिए 2022 का क्वेश्चन है। करंट इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/3। द अल्टरनेटिंग सर्किट इज, देख सबसे पहले कह रहा है करंट इन अल्टरनेटिव सर्किट अहेड बाय वोल्टेज। तो मेरे प्यारे बच्चों जो करंट है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आगे आगे चल रही है। ठीक है। तो क्या बोलते थे उसको हम लोग, क्या बोलते थे कि करंट लीड कर रही है। ठीक है। तो ये लीड कर रही है और बच्चे जो वोल्टेज है वो बेटा लैग कर रहा है। ठीक है, समझ गया? तो सबसे पहले तुरंत जैसे ही ये कहानी होती है, आपको समझना है कि भाई ये कहाँ पे होता है, कि करंट कहाँ पे बच्चों लीड करती है और वोल्टेज लैग करता है। ये बातें आपको मेरे प्यारे बच्चों याद करना पड़ेगा। ठीक है। जल्दी बता दो कि ये वाला केस मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होता है। ये वाला केस मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होता है, सी वाले मतलब जो सर्किट कैपेसिटर को रखता है, कैपेसिटर में ऐसा होता है। फिर ये कह रहा है π/3 है, तो बेटा 90 से मेरे प्यारे बच्चों कम है। ठीक है। तो सी वाला तो होगा नहीं, तो यानी कि आरसी सर्किट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आरसी सर्किट। ठीक है। आरसी सर्किट मेरे प्यारे बच्चों विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। सी क्यों नहीं होगा कि भाई हम लोग सीखे थे 90 डिग्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए क्या। A circular coil up of copper is placed on a table top. Magnetic field is normally outward. Now the magnetic field is gradually decreased. The direction of induced current and seen from the top side. देख कुछ नहीं करना है, एक सर्कुलर क्वाइल लेना है और एक टेबल पे उसको रख देना है। ठीक है बेटा, मान लिया हमारे पास ये टेबल है। फील करिएगा, फील फील करने के लिए सभी लोग हो जाइए तैयार। जैसा मैं बनाना चाहता हूं बनेगा क्या, इससे नहीं बनेगा तो इससे देखते हैं। हाँ बहुत सही बेटा, एकदम ऐसा समझो बात को। ऐसा हमने रख दिया, समझ पा रहे हो बेटा जी, समझ पा रहे हो ना कि ये हमारा टेबल है और इस टेबल टॉप पे बेटा हमने क्या कर दिया, हमने इसको बेटा रख दिया। ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर और ये मेज है। ठीक है। ये मेज का सरफेस है, हमने इस पे रख दिया। इसको मिटा दो, वैसे ही दिख रहा है, हमारे पास मेज है। ठीक है। चलिए अब बेटा कह रहा है, ध्यान समझना ध्यान से। A circular coil made up of copper is placed on top table top. Magnetic field is normally outward. ठीक है। नॉर्मली आउटवर्ड है भैया, और मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, ग्रेजुअली डिक्रीज्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज सीन फ्रॉम द टॉप। ऊपर से आपको देखना है, ऊपर से, हमारी आंख कहाँ है बच्चा, ऊपर है। हम ऊपर से देखेंगे और कह रहा है भैया इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आपको बताना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। करंट विल नॉट बी इंड्यूस्ड, इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। क्या आंसर होगा मेरे प्यारे लाले, बोलो जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार एकदम ध्यान से पढ़ना। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ कॉपर, जैसे हमारे पास ऐसा कॉपर है। ठीक है। एक हमें लिया ऐसे रख दिया, समझ पा रहे हो, रख दिया ये टेबल टॉप पे। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड का मतलब क्या, यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग। अच्छा, अगर आउटवर्ड हम लोग ऐसे देख लें कि भाई नॉर्मली आउटवर्ड, यानी कि अगर हम लोग ऐसे मान लें, ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में ऐसे पास कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या हो रही है, कम हो रही है।
ऐसे ही मानना पड़ेगा, ठीक है? हुँ, ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे प्लेन में होगा, जैसे हमारे साइड या आपके साइड, ऐसे ही होना चाहिए नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है? नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सीन फ्रॉम द टॉप साइड, ठीक है बेटा। तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो बेटा हमको क्या करना है, करंट को ऐसे बच्चों फ्लो करवाना है कि ऊपर की तरफ घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे। तो घटती हुई मतलब बढ़ाना है, यानी कि अगर हमारे पास ऐसा बच्चों कोई क्वाइल है और अगर हम लोग ऐसे करंट को फ्लो करवा दें, कैसे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन कहाँ से देख रहे हैं हम लोग बच्चे, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, ऐसे देखना है आपको। एक क्या कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समझो, एकदम समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास क्वाइल है, समझ सकते हो, और ये बच्चों हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो यानी कि अभी हमने जब अपने उंगली को ऐसे घुमाया, तो अगर करंट बच्चे, सॉरी, अगर हमारे पास उस सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर आ जाएगा, तब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर की तरफ घट रहा है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, तो सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट करना मतलब जो हो रहा है उसका अपोज करना है, तो यानी कि करंट विल बी दिस। तो जब आप ऊपर देख रहे हो ऐसे, तो बच्चों करंट कैसे होगी भैया, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऐसे करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। समझ गए? तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा-सा आप फ़ील कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी कुछ है नहीं। समय मैंने ज़्यादा ले लिया आपको समझाने के लिए। बाकी आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्शन वाले हैं बेटा, आपको फ़ील करके ही करना पड़ेगा। समझ गए? तो देखो, अब एग्ज़ाम हॉल में क्या करना पड़ेगा, मान लो कोई आपने एक ऐसे सर्कल बना लिया, ठीक है? कॉपी पेन में, उसके बाद ऐसे फ़िल कर लेना। ठीक है? या आपने कोई चूड़ी पहन रखा है, कंगन पहन रखा है, या बेटा आपने, बच्चे वो पहनते हैं ना बच्चों, कड़ा, तो वो पहन के आप उसको फ़ील करके देख लो कि भाई कैसे होना चाहिए, ठीक है? ये सबसे मस्त तरीका होता है करने का। बाकी आपकी चॉइस है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि भाई आप कैसे-कैसे कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। फिर आता हुआ क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों गड़बड़ हो जाता है, तो ये सबसे गंदी बात लगती है बच्चों का, है ना? आगे बढ़ा जाए? चलिए। Next question, question number 8. Two coils have a mutual inductance this. The current changes in the first coil according to the equation this, where I naught is equals to this, omega is equal to this. The maximum value of EMF in the second coil is. तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दे भाई। E इज इक्वल्स टू, सीधा अगर हम लोग क्या निकालें, उसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो एल डी आई बाई डी टी हमारे पास फॉर्मूला है। एल डी आई बाई डी टी मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल डी बाई डी टी। आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एल, अरे भैया आई नॉट बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का बच्चे होता है कॉस ओमेगा टी और इनटू ओमेगा, यही तो होता है, ठीक है। साइन ओमेगा टी का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी और इनटू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बहुत सही। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको करना है भैया मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बेटा होना चाहिए 1, तो बस हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी एल आई नॉट ओमेगा। अब सारी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, उसको पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या है हमारे पास, एल की वैल्यू 0.005 है, 0.005 इंटू, अरे भैया, और आई, आई क्या है, 10 है, ओमेगा 100 पाई, ये 10 है, ये है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो 100 पाई ही रहने दो। आंसर कैसे आया, अच्छा पाई में आया तो पाई को ऐसे छोड़ दो, ठीक है भैया जी। तो सही तो है, 5 पाई हमारे पास करेक्ट आंसर है।
और ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, 2 इसका तो 3 हो जाएगा, तो 5 पाई विल बी करेक्ट आंसर मेरे प्यारे लालों। ठीक है, 5 पाई अपना सही आंसर होगा, 5 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट बच्चे रेस करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं चीजों को। एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ दिस इज पुट अक्रॉस अ प्योर कैपेसिटर। ठीक है, प्योर कैपेसिटर में रख दिया। द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज, ठीक है बेटा, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज, कैसे करेंगे? तो आपको पता है बेटा जी कि जब प्योर कैपेसिटर में करोगे तो भैया आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आती है हमारे पास पाई बाई 2 मेरे प्यारे बच्चों होता है, लीड करता है, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर लो। v की वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा टी, और i की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये होता है भैया, ये होता है मेरे प्यारे लाले, ये होता है, समझ गए? तो आप इसको बच्चे करंट को क्या लिख सकते हो? आप करंट को लिख सकते हो आई नॉट, साइन को हटा दो, साइन को हटाना है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यही हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर को लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, तो V की जगह पे वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई के जगह पे आई नॉट कॉस, सॉरी कॉस, ठीक है, ये भूलना मत, कॉस ओमेगा टी। तो P विल बी व्हाट, वी नॉट आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। बेटा इसको कुछ बन रहा है देखो, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, तो क्या करूं मैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मेरे प्यारे लाले पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट आई नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। तो बेटा ये हमारे पास अब फंक्शन आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे इंस्टेंटेनियस पावर आ चुका है। बस इसी में रिलेट कर लो भाई कि भाई ये हमारे पास मान लो P है, P इज इक्वल्स टू पी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा के जगह पे बच्चे 2 ओमेगा है, यही ओमेगा है, तो यहाँ पे बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 ओमेगा है इस पर्टिकुलर के लिए, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन है, when a 100 volt DC is applied across a solenoid, a current of 1 ampere is flown in it. When 100 volt 50 hertz AC is applied across the same solenoid, the current drops to this. The inductance of the solenoid is, ठीक है बेटा, कैसे करेंगे? वही भाई जो डी आई बाई डी टी वाला फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो, कहानी खत्म करो, है ना? कर लोगे? जल्दी बताओ। चलो कर बताता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। जब बच्चों 100 वोल्ट देखो डीसी, अच्छा 2 सर्किट बन रहा है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 2 सर्किट बन रहा है डीसी, 100 वोल्ट बच्चे डीसी जब अप्लाई हो रहा है तब क्या होगा, और एसी होगा तब क्या होगा, ये कहानी है भैया, ये कहानी है। इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा। 100 वोल्ट डीसी होगा तो मेरे प्यारे लालो सर्किट बना दूं, चलो छोड़ जान दो, सर्किट बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे सर्किट बना के आपको समझा रहा हूँ भाई। देखो ये हमारे पास L हो जाएगा अक्रॉस अ सोलेनॉइड, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोन, ठीक है, डीसी है, प्लस माइनस जो भी होगा, और ये हमारे पास 100 वोल्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें करंट की वैल्यू कह रहा है भैया, कह रिया है 1 एम्पियर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मान लो L है, ये मान लो R है।
ठीक है भैया। तो क्या किया जाए? आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, जो वोल्टेज गिवन है 100 और जो करंट गिवन है, तो उसके हिसाब से हमारे पास 100 ओम हमारा आंसर आ जाएगा, 100 ओम। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा नीचे लिख दो भाई, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, मैं समझ रहा हूं। दिस इज 100/1। तो बेटा आर की वैल्यू हो गई 100 ओम। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है भैया सेम सर्किट बनाओ, है ना? और बेटा हमारे पास यही एल है और यही आर है, और अब एसी सर्किट लगा देगा। तो एल यही है, अब 100 ओम मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो कह रहा है व्हेन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई एडेड। तो ये बच्चों 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई ऐड कर रहे हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है करंट के साथ, यही पूछ रहा है ना? अच्छा, करंट ड्रॉप्स टू 0.5 एम्पियर। द इंड्यूस्ड सॉरी द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड विल बी, क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इस सर्किट का हमको जेड पता होना चाहिए ना, है ना? तो जेड विल बी क्या? V बाई आई। ठीक है, तो करंट की वैल्यू बच्चे 0.5 दे रखा है ना, तो Z बाई 0.5 कितना आ गया भैया जी? 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा, तो बच्चे 200, 200 ओम आ गया, 200 बच्चे ओम आ गया। अब हमको जेड पता लग गया, हम लोग बच्चे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और वहां से मेरे प्यारे बस सॉरी एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहां से बेटा हमको एक्सएल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना। अब जब ये एक्सएल मिल जाएगा, देन वी विल यूज एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और जो भी एल होगा वो हो जाएगा एक्सएल बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी एक्सएल बाई ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू बच्चों हमको गिवन है कितना बेटा? कितना गिवन है मेरे प्यारे लाले? 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन मुझे दिख रहा है इसमें। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू आप डालेंगे तो आप कर सकते हैं, और है ना? कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आंसर आता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Faraday's law in integral form is the symbols have their usual meaning. फैराडे लॉ क्या है बेटा? यही तो है भाई, E डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे लालों के लिए, कंसिडर टू इंडक्टर सर्किट्स, assume that the current is increasing with time equally in both circuit। ठीक है, ये हमारे पास 10 मिली हेनरी का है, ये मेरे प्यारे बच्चों 20 मिली हेनरी का है। फिर कह रहा है द करेक्ट ग्राफ फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन विद करंट इज। तो मेरे प्यारे लाले देख, फॉर्मूला होता है हाफ एल आई का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर u और i में हम लोग रिलेशन देखें तो बच्चे पैराबोला बनेगा। तो बेटा जी ये हमारे पास सही आंसर है, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। समझ गए? थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, y इज इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर, या जो भी आप लोग सीखते हैं वो वाला ग्राफ से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई कि 20 वाले का ऊपर होगा, 10 वाले का नीचे होगा, तो सी ऑप्शन हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दिस is connected in series with resistance this, a variable capacitance and an AC source of frequency this.
What value of the capacitance result in drawing the maximum current from the circuit? बेटा जी, मैक्सिमम करंट कब मिलता है? 8 रेजोनेंस, ठीक है, 8 रेजोनेंस, और वो कब होता है? जब XL इज इक्वल्स टू XC का कंडीशन होता है भैया जी। 8 XL इज इक्वल्स टू XC, ठीक है। तुम्हारे पास हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, और ये हो जाएगा 1/ओमेगा इंटू सी। तो मेरे प्यारे लाले, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/ओमेगा स्क्वायर एल के, ठीक है। अब हमको सी की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी थी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू मेरे प्यारे लालों हो जाएगी, एक सेकेंड, तो हो जाएगी बेटा ओमेगा, ओमेगा को बच्चे हम 2 पाई एफ रखेंगे ना, तो 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, 2 पाई एफ एफ का स्क्वायर इंटू एल। सारी वैल्यू हमको गिवन है, पुट कर लो, आंसर फटाफट फटाफट आ जाएगा बेटा। 1/2 पाई, पाई वाई दिया है क्या? नहीं, पाई नहीं दिया, सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं रख देता हूं वैल्यू, बाकी आप पुट कर लेंगे। 3.14 इंटू एफ की वैल्यू 2 किलो हर्ट्ज, तो 2 × 10⁻³ होगा, ठीक है, क्योंकि किलो हर्ट्ज है। इसका स्क्वायर करेंगे, इंटू एल की वैल्यू क्या है? 1000 मिली हर्ट्ज, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 मिली हर्ट्ज, यानी कि 10⁻³ पहले आपको बच्चे फैरेड में निकालना है, उसके बाद आप देख लीजिएगा किसमें वैल्यू आने वाली है, माइक्रो, नैनो, फलाना ढेमकाना जो भी है, ठीक है। तो ये फिर से आपको दिख रहा है कि भाई ये क्या है? ये मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन है, तो मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। ये कैलकुलेशन आप बेटा प्लीज कर लेना, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत तो है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 14। इन अ सोलेनॉइड इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज डबल, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि स्मॉल एन, जो कि होता है N/L, ये बच्चों डबल कर दिया जाए, देन सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम, number of turns per unit length is double, then the self inductance of the will become half of its initial value, double of its initial value, 1/4 times of initial value, 4 times of the initial value। क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला सीखा था, दिखा देता हूं मैं फॉर्मूला ही, वही एन इज म्यू नॉट एन स्क्वायर A/L वाला फॉर्मूला, ठीक है, दिखाता हूं, बस एक सेकेंड। टिंग 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 टिंग, कहाँ ये वाला, ये फॉर्मूला देख लो भाई कि यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा N के, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, और क्या? करेक्ट आंसर विल बी विल बी 4 टाइम्स, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The current in a coil falls from 5 to 0.0 एम्पियर इन दिस, ठीक है बेटा, तो I1 I2 की वैल्यू दी है, ठीक है। इफ एवरेज ईएमएफ ऑफ दिस इज इंड्यूस्ड, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, तो बेटा यही फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इज इक्वल्स टू L/di/dt होता है हमारे पास, हम इसको बेटा यहाँ पे ΔI/ΔT भी लिख सकते हैं, ठीक है, ΔI/ΔT लिख लो, क्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू हमको गिवन है 200, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हो जाता है I2 माइनस I1, तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसका हमारे पास 5 ही है और इसका बच्चे 0.1 है, ठीक है। सब कुछ मैग्नीट्यूड में होता है, आपको पता है कि मॉड ऑफ आई निकालें, तो सीधा मैं कर लूं,
चलो सीधा कर लो इसको, 5 ही रख लो। देख बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे आप लोग, तो मैं कर देता हूँ भाई एल, इसको भी मॉड में ही निकालते हैं, I2 माइनस I1, 0 - 5 डिवाइड बाई इन 1 सेकेंड 0.1 माइनस 0 जो भी है, ठीक है, सब कुछ मैग्नीट्यूड ही रहेगा, मतलब उसका मॉड रहेगा। तो एल ये हो गया 5/0.1, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू हो जाएगी कितना बेटा, 4, 4 हेनरी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A bulb and an iron core inductor are connected to an AC source through key as shown in figure। बल्ब है और एक आयरन कोर है। ठीक है बेटा, ये बल्ब है और ये मेरे प्यारे बच्चों आयरन कोर है। दोनों मेरे प्यारे लाले किससे कनेक्टेड हैं? एक बच्चों एसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो देख ध्यान से देखना, आयरन कोर का मतलब ये एल है और इसका मतलब ये आर है, ऐसे समझो, एल और आर का ये सर्किट है। ठीक है, कह रहा दी बल्ब ग्लोज विद सर्टेन ब्राइटनेस, नाउ आयरन रॉड इज टेकन आउट फ्रॉम द इंडक्टर, देन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। ठीक है, जब ऐसा था उसके बाद इसको बच्चे हटा दिया गया। ठीक है, तब बच्चे बल्ब के ग्लो में क्या फर्क पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जब बच्चे आयरन रॉड को हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या होगा, इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा ना बेटा। हम्म? तो देख, जब दोनों लगे हुए हैं तो जेड बराबर क्या होगा भाई, जेड हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हटा देंगे तो बेटा जो रेजिस्टेंस होगा, जो जेड हो जाएगा वो बेटा डिक्रीज करेगा ना इसको रिमूव करने पर। ठीक है, तो करंट मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, करंट इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए ब्राइटनेस मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, समझ गए। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, इंडक्टर को हटा देने से रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा होगी तो बच्चे ग्लो ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको मैच द लिस्ट यानी कि आपको दिख रहा है बेटा, ये क्वेश्चन है यूनिट का। तो आपको पता है कि भैया ए जाएगा हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर। ठीक है, इम्पीडेंस होता है बच्चों ओम, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वोल्ट। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? यानी कि ए का गया थर्ड के साथ, बी का गया फर्स्ट के साथ। एक बार देख ही लेते हैं ना ऑप्शन, ए थर्ड बी वन, ए थर्ड बी वन, कहीं और है? तो पहले सी ऑप्शन डी ऑप्शन कट्टी पिट्टी कर, ऐसे ही एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो बच्चे ए और बी बच रहा है, ए का थर्ड बी का वन, दोनों में दिख रहा है। अब सी देख लो किसमें, 2 और 4 में क्या है, सी का बच्चों 4 है। ठीक है, तो बस 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। तो जहां पे आपको बच्चे क्वेश्चन इजी मिलते हैं तो वहां पे मत्था पाची जरूर मतलब नहीं करना है जबरदस्ती, तब आपको समय बचा करके आगे निकल जाना। ये नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा है तो सारा समय इसी को देंगे ठीक है, और उसके बाद बैठ के झक मारेंगे, ऐसा नहीं बेटा आपको करना है। समझ गए, समझ गए मेरे प्यारे लाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, अ 50 वाट रेजिस्टेंस, वाट है कि ओम है, क्या है, ओम ही होगा ना बेटा, ओम होगा। रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टेंस ऑफ दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद पावर सप्लाई दिस फ्रीक्वेंसी दिस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहा है आर और एल का बच्चे, आर एल सर्किट है। ठीक है, जब आर एल सर्किट होता है तो आपको पता है बेटा जो करंट होती है वो लैग करती है, वो लीड नहीं करती। ठीक है, सी आरसी सर्किट में करंट लीड करता है, तो करंट लीड्स ना जीना, पोटेंशियल लीड्स, ये सही बात है, पोटेंशियल लीड करेगा, करंट लीड, करंट लीड नहीं करेगा भैया।
करंट लीड नहीं करेगा, ठीक है? तो ए और सी ऑप्शन तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कट्टी-पिट्टी हो जाते हैं, ठीक है? ए और सी ऑप्शन तो मेरे प्यारे लाले तुरंत कट्टी-पिट्टी हो जाएँगे और मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या दिख रहा है बी में पोटेंशियल डिफरेंस लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। ये भी बच्चों केवल प्योर में होता है, ठीक है? प्योर जब हमारे पास एल रहता है। अब बच्चे इसको चेक कर लो एक बार, ठीक है? तो ये भी आंसर नहीं होगा। जब आर भी आ गया, एल भी आ गया तो बेटा ये आंसर नहीं होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे tan थीटा इज इक्वल्स टू या tan फाइ जो भी आप लोग लिखते थे ऐसे, है ना? क्या लिखते थे? एक्सएल बाई आर। tan फाइ इज इक्वल्स टू एक्सएल बाई आर होता था, है ना बेटा? तो एक्सएल ओमेगा इंटू एल डिवाइड बाई आर, ठीक है बेटा? तो एक्स एल ओमेगा हमको नहीं पता है तो 50 हर्ट्ज और ये एल की वैल्यू है तो tan फाइ हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल डिवाइड बाई आर। तो ये हो गया 2 पाई एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू मेरे प्यारे लाले क्या हो जाएगी 2 बाई 3 पाई, 2 बाई ये 3 पाई हो गया और आर की वैल्यू क्या है? आर है हमारे पास 50 ओम। 50 से 50 गया, पाई से पाई गया, 4/3 आ जाएगा। tan फाइ इज इक्वल्स टू 4/3 यानी फाइ इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो वैसे भी दिख रहा था डी ही आंसर करेक्ट होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो बचे खुचे क्वेश्चन है, बाकी मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? बहुत सारे अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ये 25 के भी क्वेश्चन आ गए, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास बाकी हैं, टोटल 29 क्वेश्चन है जिसमें से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है? नहीं मतलब 11 क्वेश्चन बचा हुआ है, 19th भी नहीं हुआ। ये सारे क्वेश्चन मैं आराम-आराम से आपको दिखा देता हूँ। इसका पीडीएफ लिंक बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन सभी क्वेश्चन को आप खुद मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन जो 25 में आया हुआ है बहुत ही आसान है, ठीक है बेटा? तो उम्मीद करता हूँ मैं अपने प्यारे बच्चों को चीजों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ और आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं और बेटा आपको बिल्कुल हेल्प मिल रहा होगा, ठीक है? तो अगर मैं आपके जानकारी में, आपके नॉलेज में, आपके पढ़ाई में अगर इतू छोटा-सा भी बच्चे अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए बच्चों, वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।